वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। सही है। हाँ सेटिंग इस संडे इस वक्त कर लिया जाएगा, कोई काम हो ना हो, कैमरा वीडियो क्लास सेटिंग किसी हाल में करना है भाई। इतना मेहनत बेकार न हो जाता हो, समझ वाला तो अगर बढ़िया से करे तो अच्छे बच्चों को फायदा भी होगा, अपना भी बच्चे क्लास देख पाएंगे बढ़िया से। ए हेलो, क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे ना, जरा जल्दी जल्दी बोलेंगे भाई। क्वाड्रिलेटरल में मेरे प्यारे बच्चों हमने जो स्टार्ट किया था उसमें बताया था क्वाड्रिलेटरल मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं मुख्य रूप से भाई, बोली भाई। समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और पतंग। समानांतर चतुर्भुज के 3 हिस्से बताया था हमने, वर्ग, आयत और सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग। क्लियर है भाई स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, हमने जब इस चैप्टर को क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट किया था तो आपको बताया जानती है जो डायग्राम हमने बनाया है ना, सिर्फ अपने से हमने बनाया, ऐसा कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये जो हमने डायग्राम तैयार किए हैं ये अपने हिसाब से, अपनी समझ से आपको समझाने के लिए और जीवन में कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए। चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, एक एक करके सबको निपटा देंगे भाई। धीरे धीरे एक एक चीजों को हम लोग हल कर रहे होंगे, एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को निपटाते चले जाएंगे। हेडिंग डालिए तो पूरा क्लास स्क्वायर। अब डेली हम तो रिवाइज कराएंगे नहीं भाई, ऑलरेडी 3 क्लास हमने रिवीजन करा दिया है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। कृपया थोड़ा सा आप भी लोग मेहनत करिए घर पे। सेकेंड, इसका वीडियो यूट्यूब पे भी डलता है, उसे भी देखा करिए, जो डाउट रह जाएगा तो उसे कंप्लीट कर लिया करिए, रिवाइजिंग किया करिए आप लोग। देखिए भाई, एक वर्ग है, एक वर्ग क्या होता है मेरे दोस्त? यार ये तो मक्खी बहुत इरिटेट कर रही है मेरे को, कहाँ है ये कि डिजिटल बोर्ड ही इरिटेट कर रहा है। एक तरह के दीवाने, व्हाट द हेल। वो पीछे ही हुई है हमसे जब हुई है। मेरे दोस्त इधर देखो, ये वर्ग है, वर्ग के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं प्यारे? 4, ए बी सी और डी, ठीक है ना? सुनेंगे ध्यान से, पूरे वर्ग में हम जो भुजा मानेंगे, भुजा का मतलब साइड, पूरे वर्ग में चैप्टर को हम बनाते समय जो भुजा यानी साइड मानेंगे, ए मानेंगे। पूरे चैप्टर में हम साइड क्या मान के चलेंगे? ए। एक वर्ग की जो ए है यानी कि साइड है, चारों की चारों साइड बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं जी? बराबर होती हैं। जैसे इसमें ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी और ए डी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है दोस्त? एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या ये चारों भुजाओं में जो प्रत्येक इसके जो कोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है क्या दोस्त? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। एक वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाओं के द्वारा बनाए गए कोण प्रत्येक कितने डिग्री के होते हैं? 90। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आगे बैठ जाओ बच्चे लोग, आगे बैठ जाओ। अभी देखेंगे प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री, इसमें कितने विकर्ण हैं? इसमें विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं? 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। हाँ, इसमें 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यहां पे विकर्ण हम खींच देते हैं एडी एसी, और एक विकर्ण खींच देते हैं बीडी। क्लियर है मेरे दोस्त? मेरे प्यारे बाबू, इसमें टोटल 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। पहले विकर्ण का नाम क्या देंगे? एसी, और दूसरे का क्या नाम देंगे? बीडी। पक्का? शांति बना के एकदम बैठ जाओ मेरे प्यारे। ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं क्या? ये दोनों के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? इसको प्रूव कर दो। देखो, देखिए, अगर ये ए है और ये भुजा क्या है? ए। देखो तुमको एक त्रिभुज दिखाई देगा, ए सी और डी, ए डी सी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोग को? दोनों एक संगे 60 गलवा सब खाना लायक।
सुनिए, अगर यहां से एक डायगोनल हम डालते हैं, ठीक है दोस्त, सारे लेफ्ट लड़के बोलेंगे, एक वर्गाकार आकृति के अंदर एसी एक विकर्ण है। एसी क्या है बाबू? एक विकर्ण। जो एसी विकर्ण है ना, उसका मान क्या होगा? देखो आप लोग अगर गौर से देखो तो ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है क्या? और समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अरे बोल रहे यार, हाँ, तो ये √2a होगा क्या? कैसे? ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर होता है क्या दोस्त? और रूट लगा देंगे तो रूट में तो 2 रह जाएगा, बट a कहां जाएगा? बराबर √2a होगा क्या बाबू? अगर इसी डायगोनल को इधर से देखो, इधर से ए ये भी √2a हो जाएगा क्या? और अगर मैं यहां से इसको डालू तो ये भी ए √2a हो जाएगा क्या? यानी वर्ग के अंदर बनने वाला विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। आप लोग को बताया था क्या मेरे प्यारे? क्या बताया था कि मेरे दोस्त किसी भी वर्गाकार आकृति में सब कुछ क्या होती है? फॉलो करती है। वर्ग एक ऐसी आकृति है जो हर चीज को क्या करती है? फॉलो करती है, मतलब सर्वगुण संपन्न है। अब आ गया थे भाई, चलो बोलो तो, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण क्या डिग्री का होता है दोस्त? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं? क्या इसके विकर्ण बराबर होते हैं? तो बोलोगे हाँ सर, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। सारे गुण जान जाओ, इसके विकर्ण बराबर। क्या इसके विकर्ण 90 पे कट करते हैं? यस सर, इसके विकर्ण कितने पे कट करते हैं? विकर्ण परपेंडिकुलर होते हैं क्या? विकर्ण लंबबाधक होते हैं। विकर्ण लंबबाधक होते हैं। सही है भाई। अगला मेरे प्यारे बाबा, अगर इसके मध्य बिंदु को मिला दे, वर्ग के सभी चारों मध्य बिंदु को मिला दें, तो उससे बनने वाली नई आकृति क्या होती है? वर्ग। क्या वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने से जो नई आकृति बनती है वो भी एक वर्ग होती है क्या प्यारे बाबू? यस, वो भी क्या होती है? वर्ग। यानी इसके इस मिड पॉइंट्स को सारे प्रॉपर्टीज एक साथ लिखवा देता हूं, है ना, और एक एक करके आप लिखेंगे आप लोग। इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो नई आकृति बनती है मेरे दोस्त, वो भी एक क्या होती है? वर्ग ही होती है। मध्य बिंदु को मिलाने से, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति, ये सब आप लिखिएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं। हाँ, जो लोग नहीं लिखे होंगे ले लीजिए। मध्य बिंदु से बनी आकृति क्या होती है दोस्त? वर्ग होती है। चलो बताओ तो, क्या सभी वर्ग एक आयत होते हैं? क्या सभी वर्ग एक आयत हो सकते हैं? क्या प्रत्येक आयत एक वर्ग हो सकता है? क्या सभी समचतुर्भुज एक वर्ग होते हैं? क्या सभी समचतुर्भुज एक वर्ग होते हैं? अरे यार, समचतुर्भुज वर्ग कैसे बनेगा? उसके सारे प्रॉपर्टीज ये नहीं ना फॉलो करे। हाँ, लेकिन सभी के सभी वर्ग एक समचतुर्भुज। समझ में आ गया है? तो मेरे दोस्त, यहां से एक पेपर का पूछा हुआ सवाल था, क्या प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है? नहीं। क्या प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है? समझ में आ गया आप लोग? गुड। मेरे प्यारे, यहां से हम कहेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है, कोई बताएगा क्लास में? परिमाप मतलब बाउंड्री। परिमाप मतलब क्या होता है? किसी भी आकृति की चारों भुजाएं या 3 भुजाएं या पूरी बाउंड्री, किसी भी आकृति की जो कंप्लीट बाउंड्री होती है उसी को क्या बोलते हैं? परिमाप। तो इस आकृति की कंप्लीट बाउंड्री क्या है भाई? इस आकृति की कंप्लीट बाउंड्री क्या है? ए कितने बार है दोस्त? 4 बार है। तो इसका परिमाप क्या बोलेंगे? 4। पूरी क्लास को समझ में आ रहा है दोस्त? गुड। मैं कहूं क्या वर्ग का क्षेत्र विकर्ण क्या होगा? विकर्ण पहले बताओ, वर्ग का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण, तो वर्ग का अगर हम विकर्ण पूछेंगे तो √2a होगा क्या? कैसे आया बोलिए? लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और रूट लगाएंगे तो √2 और a कहां जाएगा? बाहर। यानी
वर्ग का जो विकर्ण होता है रूट 2a होता है क्या दोस्त? वर्ग का क्षेत्रफल दो तो होता है, कैसे समझाता हूं। वर्ग का पहला क्षेत्रफल होता है, कल मैंने प्रूव किया था इसको ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है क्या? ए मतलब क्या है जी? भुजा, यानी ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। लेकिन एक और होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2, यानी कैसे सर प्रूव करके देखो, हम लोग बांधेंगे नहीं, ये मतलब तो पूरा क्लास मिल गए। जिस भी वर्ग का, फिर से सुनेंगे भाई, जिस भी वर्ग का विकर्ण अगर ए, एक बात बताओ, विकर्ण रूट 2a होता है क्या दोस्त? इसका विकर्ण क्या होगा? रूट 2a। और रूट 2 में रूट 2a से गुणा कर दे तो रूट टू क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा क्या दोस्त? अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं तो ये क्या a स्क्वायर बन जाएगा क्या दोस्त? और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं वर्ग का एक और क्षेत्रफल हो सकता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। कैसे सर प्रूफ करो? चलो देख लो भाई, विकर्ण के स्क्वायर बटा में 2 कैसे बताओ? विकर्ण के स्क्वायर करोगे, जब ये विकर्ण है ना दोस्त, इसका क्या करिए स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर होगा क्या दोस्त? और जब इसे 2 से भाग करोगे मेरे प्यारे तो ये 2 से तो क्या हो जाएगा? तो इसका भी एरिया क्या विकर्ण स्क्वायर का आधा होगा क्या? कैसे होगा सोचो, इमेजिन करो। सर डायगोनल होता है रूट 2a, रूट 2a के स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 में 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से 2 अगर हम कटा देंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा ना। हो तो हम क्या करेंगे, जो भी विकर्ण होगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर को आधा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्षेत्रफल होगा क्या? कभी कभी आपको ना पेपर डायरेक्ट विकर्ण दे देगा। जैसे मान लो मैं कहूं एक वर्ग का विकर्ण 20 है, तो तुम पहले रूट 2a बराबर 20 लिखोगे, a का मान निकालोगे, फिर यहां पे रखोगे। मूर्खता है। अगर विकर्ण हमारा क्या दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 बट्टा में 2 यानी कि 200 आंसर हो गया, काम खत्म। समझ में आ रहा है क्या आपको? यानी हमारा एरिया निकालने के कितने फॉर्मूलेज होते हैं? 2। पहले इतनी बातें नोट कर लेंगे भाई, जिनको नोट है नहीं लिखेंगे, जो नोट किए वो लोग नहीं लिखेंगे भाई। अब सीधे आएंगे सवालों के ऊपर। जल्दी जल्दी करिए, ऑलरेडी हमें लग रहा है 90% लोग तो लिख ही रखे होंगे, क्योंकि सबने पढ़ा था पिछली क्लास में। कौन नहीं लिखवाया है? तो लिख लो जल्दी। क्यों स्क्वायर का अलग से प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया था? सबको पर्सनल पढ़ाया था, पूरे क्वाड्रिलेटरल को एक एक को मैंने अलग से पढ़ाया था। जितना मैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा, हाँ, उसका विकर्ण का होता है 1/2 लग ना जाएगा, तो वही वाला हर तरह से ये आएगा भाई। ओहो, चलिए एक एक स्टेप को ना धीरे धीरे बढ़ते रहना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं पूरा एडवांस मैथ पढ़ा दूंगा, एक रत्ती डाउट नहीं छोड़ूंगा। सेकेंड, साथ देना, एडवांस मैथ का एक सवाल पेपर में छोड़ के नहीं आओगे। जिस लेवल का मैं पढ़ाता हूं ना, इतने हाई लेवल तुम्हारा एग्जाम जाएगा नहीं। आप उठाइए ना यूट्यूब पे क्लासेस, 3 चीज खाली, परिमाप, विकर्ण और वर्ग का चैप्टर खत्म हो गई। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं। ये मेंस तक आपको पढ़ाएंगे, सीजल मेंस लेवल तक का सवाल, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट। देखिएगा अभी इसमें 20 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। हाँ जी, हाँ देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, या वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बटा में 2। विकर्ण समझ रहे हैं ना, डायगोनल, डी फॉर डायगोनल। 2 भाग कर दी, कहां 2 भाग कर दिया? हाँ मेरे दोस्त, अभी समझा रहा था, तुम कहां थे? विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। चलिए हो गया यार, जल्दी बढ़िए, जल्दी जल्दी, थोड़ी तेजी से सवाल करें, जल्दी मेरे दोस्त।
नीतीश चाचा के लिए एक शायरी है, सुनेंगे आप लोग। कुछ तो था उनकी जुबान पर ना जाने क्यों शर्माते थे। कुछ तो था उनकी जुबान पर ना जाने क्यों शर्माते थे। एक दिन वो खुलकर हंसे तो पता चला पलटू चाचा गुटखा खाते थे। क्या ही शायर है। इस शायर लिखने वालों को 1000 का इनाम दो। वही तो। क्या कह रहे हैं? हमको लग रहा है दुनिया में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाला, शपथ लेने वाला, विकिपीडिया के पहले पेज पे रहेंगे। क्या बोल रहे हो? अरे नलायक कहीं का। लास्ट वाले में क्या दिक्कत ये बताओ। डी मतलब विकर्ण। विकर्ण का स्क्वायर का आधा जो होगा ना मेरे दोस्त, वो भी एक क्षेत्रफल ही होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और याद रखा, विकर्ण स्क्वायर बटा में 2। अब तुमको डी नहीं समझ में आ रहा है ना दोस्त, तो विकर्ण लिख लो मेरे भाई। अरे आगे बढ़ो, चलो बस। हद है यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मम्मी पापा भेजे पढ़ने के लिए, बेटे सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आइए देखिए, इसमें एक बनता है अंतः त्रिज्या। इसके अंदर क्या बनता है बाबू? अंतः त्रिज्या। आप देखना ध्यान से सारे बच्चे बोर्ड पे। अंतः त्रिज्या क्या होता है समझिएगा। एक वर्ग में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त, एक वर्ग में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त। इसका क्या लॉजिक है मेरे प्यारे, बताएंगे आप लोग? इस वर्ग के अंदर जो हमने वृत्त डाला है ना, ये मैक्सिमम अब इससे ज्यादा क्षेत्रफल नहीं घेर सकता है। अधिकतम क्षेत्रफल क्यों बोला बताएगा कोई? मैक्सिमम एरिया क्यों बोला? सुनिए, आप में से तो कोई लड़का ये भी सोच सकता है कि अगर वर्ग के अंदर वृत्त है तो लाइक दिस, ये भी तो एक वृत्त ही है, इसे डिनाई करो। उसने क्या बोला? एक वर्ग में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त रखा जाए। अधिकतम क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वर्ग की चारों भुजाओं को क्या कर रहा हो? स्पर्श यानी कि टच कर रहा। इसे बोलते हैं अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग। समझ में आ गया मेरे दोस्त? अब देखिए, अगर मैक्सिमम एरिया के इसके अंदर हमने वृत्त डाला, ये बताओ वृत्त का यहां, ये बताओ वृत्त का ये केंद्र है। अब केंद्र से ये दूरी जो होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, केंद्र से ये जो डिस्टेंस होता है इसका, यही को रेडियस बोलते हैं क्या? और अंदर है तो अंतः त्रिज्या बोलते हैं क्या? अंदर होती है जैसे क्या बोलते हैं दोस्त? अंतः त्रिज्या। वृत्त के अंदर अंतः त्रिज्या, इसे इन रेडियस बोलते हैं। छोटे आर से डिनोट करते हैं। पूरा क्लास मिलके बोलना मेरे से, तुम लोग बताना एक एक लड़का लड़की सोच समझ के कि बताओ एक वर्ग के अंदर जो अंतःवृत्त होती है उसकी त्रिज्या क्या हो सकती है वर्ग के कंपैरिजन में? एक बात बताओ, पूरा क्लास मिलके, पूरा क्लास के एक एक बच्चा बच्ची बोलेगा, क्या ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं दोस्त? मान लेते वर्ग की भुजा क्या है? ये बताओ, अगर मैं यहां से यहां भी इसको मिला दूं, ये व्यास हो जाएगा क्या वृत्त का? अरे ये वृत्त का डायमीटर होगा क्या? और डायमीटर का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। अभी तो मैं वृत्त जब आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज समझाऊंगा बहुत डीप लेवल में, बट अभी के लिए खाली आप ध्यान रखेंगे, इतना तो नॉलेज होगा आपको। एक सर्कल के एक केंद्र से एक परिधि से दूसरी परिधि के बीच की जो डिस्टेंस हो उसे व्यास बोलते हैं क्या? उसके केंद्र से गुजरनी चाहिए। मेरे दोस्त सुनो, जो इसमें व्यास है वही भुजा है क्या मेरे भाई? देखो तो, जितनी बड़ी भुजा उतनी बड़ी व्यास है क्या? अगर हम त्रिज्या पूछेंगे तो ये आधी हो जाएगी क्या? यानी अंतर त्रिज्या होता है a बटा में 2। सीधे सवाल पूछेगा, बताइए एक वर्ग के अंदर, एक वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसके अंदर अंतर त्रिज्या खींची जाती है, तो अंतर त्रिज्या का मान क्या होगा?
मतलब कुछ सेकंड लगेंगे क्या, मात्र 1 से 2 सेकंड। तो मेरे दोस्त आपको पता है तब, नहीं पता है तो 1 मिनट भी कम है, मतलब बहुत मिनट भी लग जाएंगे आपको। अब सुनिए ध्यान से, यही पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हम लोग निपटा देते हैं कि एक वर्ग के बाहर, एक वर्ग के बाहर, ये क्यों नहीं ले रहा है, उसमें तो ले लिया था, कुछ छेड़ दिया क्या मैंने। तुम जो नाते तो हम मर जा, ओ सॉरी, गाना देखो याद करने के बाद याद आया मुझे, मुझे वर्ग ना पहले खींचना है। तो कैसे बच्चे हो यार, देखिए ये वर्ग हो गया और इसके ये बाहर, ये परिवृत्त हो जाएगा क्या, और इससे बनने वाली त्रिज्या क्या कहलाएगी, परि। अब देखिए ये भी बोलेगा कि जब बाह्य रूप से भी अधिकतम क्षेत्रफल घेरे, मिनिमम नहीं कितने, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का एरिया कवर करने के लिए इसके जस्ट बाउंड्री से टच होनी चाहिए क्या। तो सुनिए सारे, अब लड़का लड़की देखते हैं कितने तेज हो तुम लोग। इसमें परित्रिज्या, जो परित्रिज्या होगी मेरे दोस्त, इसे क्या बोलते हैं, परित्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, परित्रिज्या मतलब सरकम रेडियस, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं क्या। सारे लड़के लड़की मिल के बोलो, क्लास के एक एक बच्चा बच्ची कहते हैं इसका परित्रिज्या क्या होगा, अपने से बोलो, दिमाग लगाओ। पहले ये बताओ इसकी परित्रिज्या होगी क्या, वो मान लो वर्ग का मैं गोली मारो, इसकी परित्रिज्या होगी क्या दोस्त, रुको, इसके केंद्र ये हो गया, ये केंद्र हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये बताओ ये वृत्त की परिधि है क्या, इसके परिधि से इसके केंद्र के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये देखो बाहर है क्या, तो इसे बाहर है तो परित्रिज्या बोलते हैं क्या, और कैपिटल आर से लिखते हैं क्या। देखो यहां पे वृत्त अंदर थे, अंतर त्रिज्या, यहां पे वृत्त क्या है, बाहर, तो बाह्य त्रिज्या यानी कि परित्रिज्या। समझ में आ रहे प्यारे बाबू लोग। तो मेरे दोस्त ये जो डिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, तो तुम्हें ये दिखाई देगा सर ये तो वर्ग का विकर्ण है। अरे बोलो आया ना, ये वर्ग की क्या है, क्या हमारा जो वर्ग का विकर्ण का आधा होगा वही परित्रिज्या होगा क्या। अरे बोलो यार हाँ आया ना, वर्ग के विकर्ण का आधा ये क्या कहलाएगा, परित्रिज्या। ये बताओ इसका भुजा का आधा क्या कहलाया था, अब वर्ग के विकर्ण का आधा क्या कहलाएगा, परित्रिज्या। क्यों कहलाएगा, समझ में आ रहा है भाई मेरे मेरे दोस्त, इसके विकर्ण का आधा, तो आप कह सकते हैं विकर्ण बटा में 2। अरे बोल सकते हैं क्या, बताओ विकर्ण क्या होता है, √2 होता है क्या दोस्त, बटा में 2। अगर ये 2 को मैं लिखना चाहूं तो √2 है, और 2 का मतलब 2 बार √2 होता है क्या दोस्त। अरे बोलो यार हाँ, √2 से √2 कट जाएगा, इसकी परित्रिज्या जो आएगी a/√2 आएगी क्या दोस्त। यही तो हम लोग रटते रहते हैं, क्यों रटना है, समझ नहीं ले। क्या आप लोग को परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या वर्ग के अंदर समझ में आ गई मेरे भाई, एक बार दोबारा बोलिएगा। वर्ग के अंदर जो वृत्त बनाएगी त्रिज्या उसे अंतर त्रिज्या कहेंगे, और वर्ग के बाहर जो वृत्त बनाएगी त्रिज्या उसे क्या बोलते हैं, परित्रिज्या। समझ में आ गया, ये किसके अंदर है, वर्ग। आपका पेपर एक सवाल पूछा बड़ा सुंदर सा, उसने कहा आपसे कि एक बात बताओ तुम लोग जरा, कि किसी वर्ग के अंदर परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। किसी वर्ग के अंदर परित्रिज्या यानी कैपिटल आर, अंतर त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, परित्रिज्या का मान क्या होता है, a/√2। अरे बोलो यार हाँ। अंतर त्रिज्या क्या होता है, a/2 होता है। अरे बोलो हाँ। मेरे दोस्त अगर इसका रेशियो पूछाता तो 1 से 1 कट गया, 2 क्रॉस इधर आ जाएगा और ये √2 उधर चल जाएगा। अरे बोलो हाँ, या तो 2√2 लिखो, या थोड़े से समझदार हो तो कहोगे √2 का मतलब होता है 2 बार √2। अरे बोलो हाँ, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2/1 बचेगा क्या दोस्त। यानी सुनिएगा, पूछेगा
तो बताइए वर्ग के दोनों परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो परित्रिज्या का मान √2 और अंतःत्रिज्या का मान 1। और याद करो यही चीज पढ़ा था समबाहु त्रिभुज में 2:1, याद आ रहा है? समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या से अंतःत्रिज्या का अनुपात होता है 2:1, जबकि वर्ग के अंदर परित्रिज्या से अंतःत्रिज्या का अनुपात होता है √2। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? मेरे भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। 19-20 के खाली फर्क है। ऐसे मत याद करना भाई, समझ के पढ़ना है, कुछ भी रटना नहीं है। ये पानी का बोतल कहाँ है जी? बच्चे लोग पानी का बोतल ले ले जा। चोरी हो गया क्या? घरे ले गए। भाई पुराने सब जो बच्चे हैं पढ़ लेना चाहिए आके, नालायक कहीं का। और फिर बाद में कोचिंग और टीचर को ब्लेम करेंगे, सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो हम पढ़ नहीं पाए, गधे कहेंगे। क्लास करोगे तब ना पढ़ोगे। अरे बाबू पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है, हम देखते हैं ना 10% बच्चा पढ़ने चाहते हैं जो पढ़ते हैं और रिजल्ट लेते हैं। 90% तो बस आत्मा की संतुष्टि के लिए पढ़ाई करते हैं। 10% का कुछ लक्ष्य है, वो मेहनत करते हैं और रिजल्ट ले जाते हैं। 90% फीस जमा करने आते हैं। अर्थमेटिक तो सारे के सारे बैचेज में मैंने खत्म कर दिए, और बहुत सारे बैचेज में एडवांस के भी 2-2, 3-3 चैप्टर खत्म कर रखा है। कहीं ट्रिगो, कहीं अलजेब्रा, कुछ 1-2-4 चैप्टर पढ़ गए थे। इसके लिए मैंने बोला चलो तुम लोगों को पूरा एडवांस मैथ पढ़ा देंगे, पढ़ो तो। अरे एक एलपी एग्जाम हो रहा था ना, सब खूब भर भर के सवाल आए हैं। बिहार एसएससी या ग्रुप डी होगा, देखिएगा मेंसुरेशन का सवाल दिखाएंगे। जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन लोग को बताएंगे हम। पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं, उनको लगता है कि यूट्यूब का दुनिया जब से है उनको अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। 0% सिलेक्शन रेशियो है यूट्यूब का, 0%। कहा वो एनवी सर ने इसके ऊपर सवाल उठाया। एक एनवी सर है, अभी नहीं जानते होंगे आप, नीट और मेडिकल की तैयारी कराते हैं। यूट्यूब का बच्चों ने कितना गलत तरीके से यूज किया और पूरा भविष्य अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो शॉर्ट सिस्टम, यूट्यूब सिस्टम भी तो वही है ना। हो अभी जाइए मेंसुरेशन क्लास उठे, 3 घंटा में पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट। तो 3 घंटा वाला क्लास से 3 ही घंटा वरना ज्ञान देगा जी। तो करोड़ों अरबों रुपए का कमाई है, शॉर्टी से तो लड़के मोहित होते हैं। नहीं भाई वो सब अधूरे ज्ञान है, उनका पढ़ा देता है लोग। 12 घंटा में हिस्ट्री है, एक को सवाल ही नहीं लड़ल। सही बात कह रहे हैं। देखिए ना लड़का सब लास्ट में इन लोग के आश्रय चल जा रहा है क्लास करके, एक भी सवाल नहीं टच कर रहे हैं। बाद में मुंह बना लेते हैं लोग, आइए 1 शॉट वीडियो देखते हैं। अरे उतना रिवीजन करके करा तो सिलेक्शन हो रहा था, जितना 1 शॉट के चक्कर में रहा तू। तो एक मेंसुरेशन हम नहीं देखते हैं, यूट्यूब उठा उठा के हर लोग से पढ़ता रहता हूँ, सबका कंटेंट देखता हूँ, पता चलता है कहा मजे मजे ले रहे हैं बच्चों को सब। आइए दूध पीता बच्चा भी मेंसुरेशन सीख जाएगा। गई नहीं तो 2 फॉर्मूला लिखवा के छोड़ दिया जा। रे भाई उसे बढ़िया नेपुल लेके बैठ जाता हो। हद है यार, एजुकेशन को भी बिजनेस बना दिया लोगों ने।
हम्म। अभी तक नहीं बनाया नल के ऊपर नल वाला, पाइप वाला। अरे भाई हम तो हर कुछ पढ़ा देते हैं। हो गया जी बच्चे लोग, लिख लिए, जल्दी लिखिए जल्दी। एक ट्रायंगल पढ़ाया, बनाइए सवाल ट्रायंगल का। बन रहा है कि नहीं बन रहा है आप लोग से? एक टाइप छोड़ रखा है क्या, साइडेड रीजन। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें एक सवाल खाली तुम लोग से छूटेगा, साइडेड रीजन वाला। आज एक और आता है, ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल होता है, मेंसुरेशन में भी होता है। तो कोण वाला मत बनिएगा, खाली एरिया, क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई वाला ही बनी तुम लोग से। ट्रायंगल वाला नहीं बनेगा, वो तो अलग पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा वो। इसमें भी खाली आपको क्या बनाना है, परिमाप, एरिया, क्षेत्रफल। मेंसुरेशन में अलग होता है, एंगल में, ज्योमेट्री में अलग होता है ये, तो ज्योमेट्री अलग से पढ़ाएंगे। हो गया भाई? अरे हो गया तो लोगों ने बच्चे लिख लो जा। चलिए मेरे प्यारे बाबू लोगन, 10 इतने कॉन्सेप्ट पे पहले ना, ये बेसिक है एकदम, इसके ऊपर काम कर लेते हैं। फिर इसी में हम लोग निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, बीच से रास्ता, चारों कॉर्नर से रास्ता। इसमें बहुत सारा टाइप अभी बनेगा। इसी के अंदर फूल बना देगा, उसका रंगा हुआ हिस्सा का एरिया। अभी वो सब नहीं करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक। क्या पुष्पा? आखिरी रास्ता शमशान है पुष्पा। जैवा तो तुम भुजाओगे जब फ्राई हो गए वहां पे, छर 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 आवाज आएगा तुम्हारे से। लिखेंगे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का। एक वर्ग का परिमाप देख लो, यो कुल सवाल आज परीक्षा में भाई। एक वर्ग का परिमाप 64√2 सेंटीमीटर है। 64√2। एक वर्ग का परिमाप 64√2 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप 64√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। बनाइए जल्दी जल्दी, थोड़ा करेंगे भाई। बताओ पूरा क्लास मिलके, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्त? 4a। इसका मान कितना दिया दोस्त? 64√2। मेरे प्यारे बाबू लोगन, 16 चौके, तो a का मान कितना हो गया? 16√2। देख लो, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हो। क्या ही पूछना चाहता आपसे पेपर, कह रहे कि फॉर्मूला याद किया होगा कि नहीं, यही तो पूछल रहा था। लिखेंगे, क्लियर है? एक वर्ग की भुजा 45 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्ग की भुजा 45 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्ग की भुजा 45 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्ग की भुजा 45 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जल्दी जल्दी बनाइए भाई। भुजा कितना है? 45, तो उसका क्या बताना है? एरिया। जानते हैं ये सवाल क्या दिया था? ये चेक करने के लिए कि आपको स्क्वायर याद है कि नहीं, ये नहीं चेक करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल याद है। उसको पता है कि तुमको याद है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वो नहीं पूछना चाह रहा, वो ये पूछना चाह रहा है कि तुमको स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कर देंगे क्या दोस्त? अब बताओ इसके आखिरी डिजिट क्या है दोस्त? 5 का स्क्वायर 25, 5 4 से बड़ा नंबर, 5 के। क्या हमने आपको स्क्वायर निकालने सिखाया है कि बाबू अगर किसी नंबर के आखिरी में 5 हो तो उसका स्क्वायर करिए 25। उससे पहले जो नंबर हो ना उसके जस्ट आगे, 4 के जस्ट आगे, 5 के। देखिए कैसे मुझे निकालना है 35 का स्क्वायर। बोलो तो सब लोग, 35 का बोलो, 55 का बोलो, 65 का बोलो, 75 का बोलो, 95 का बोलो। चलो तो बोलो तो जल्दी जल्दी।
देखिए जिसको नहीं आता है एक बार सीख लो ध्यान से। इसके आखिरी में क्या है बाबू? 5 का स्क्वायर और 3 से बड़ा नंबर जस्ट बड़ा, 3 चौके हो गया। इसको समझ में आ रहा है सबको? आखिरी डिजिट इसका क्या है दोस्त? 5 50, अब 5 से जस्ट बड़ा नंबर 6 6 5 खत्म। सबको आ रहा है समझ में? चलिए बोलिए तो 5 का स्क्वायर 25, अच्छा से जस्ट बड़ा 7 7 छक्के। सबको आ रहा है भाई? क्या कह रहे हो? ये 7 से जस्ट बड़ा 8 8 7 अब 50, 9 से जस्ट बड़ा 9 दाएं में 50। क्या अगर हमें ये स्क्वायर याद है तो ये किसकी भी जरूरत है क्या? हमें वो भी स्क्वायर निकालना सीखना है, हमें शॉर्ट भी सीखना है, हमें डायरेक्ट भी सीखना है, हमें डिटेल भी आना चाहिए। हमें ये तय करना होगा सवाल देके कि कौन सा यूज करें। अब बताओ ये वाला मेथड काम आया कि नहीं? यहाँ पे एकदम आया भाई। एवरीथिंग आपके लिए जरूरी है। क्या ऐसा सवाल बना लेंगे भाई? नेक्स्ट सवाल लिखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बार क्या दे दिया दोस्त? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। अब बताओ तुम लोग को स्क्वायर रूट नहीं याद है तो बनेगा ये सवाल? नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं, अब तुम लोग कहते हो कि शराब देते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं 1 से लेके 20 तक पढ़ा, 1 से लेके 40 तक स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक क्यूब। जब तक नहीं याद होगा तब तक नौकरी नहीं लगेगा भाई। शराब है ये मैथ का टीचर का। जो लड़का को स्क्वायर याद है, ये तो 324 किसका स्क्वायर होता है? तो 1 का मान 18, 4 का मान 18 चौके, सवाल खत्म। भाई मैंने ये सब प्रीवियस के सवाल हैं, खरीद के नहीं लाया हूं मार्केट बनाने के लिए। ये बताओ ए स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त? 324। ए का रूट ले लेंगे ना, रूट ले लेंगे। 324 किसका स्क्वायर होता है? ए का मान 18 हो गया क्या दोस्त? तो ए का परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है बाबू? 4a। ए का मान 18 है तो 18 चौके 72। क्या पूरे क्लास का 72 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है? कितना आसान है। किसी ने बताया था कि मैथ इतना आसान होता है? नेक्स्ट सवाल लिखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल, ए हेलो हेलो, ये सबको है ना समझ में? ओए सबको आया है ना? ये बाप हेलो, ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा? 324 किसका स्क्वायर होता है? आप कहो कि हमको नहीं याद है तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी भाई, बात खत्म। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, इसे याद करना ही पड़ेगा। लिखिएगा, होमगार्ड मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा भाई। एक वर्ग का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। एक वर्ग का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। बने मेरे प्यारे बाबू लोग? ओह, बच्चों को गुणा भाग नहीं आ रहा है। वाह वाह वाह। ये कौन तरीका रहने वाला है? मार देंगे 5 दिन का।
बारह चौके 72 आंसर आ गया। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी आ गया आंसर। चलिए मेरे प्यारे, एरिया क्या होता है? 288 सेंटीमीटर। ये बताओ ए स्क्वायर का मान 288 है क्या जी? ए के लिए क्या करेंगे? रूट लेंगे क्या इसका? रूट 288। अगर थोड़े से समझदार हो तो इधर देखो ध्यान से, 288 के रूट से बाहर निकालना है। तो बचपन में एक नियम आपको पढ़ाया गया होगा, 288 अब कुछ ऐसे कर लो तुम, 144, फिर 2 से 72, फिर आपके जी में कोई काम है नहीं तो परीक्षा में बैठ के ऐसे ही करते रहिएगा और बी कंटिन्यू ऐसे करते रहिएगा। और आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जितने जोड़े बनते उतने बाहर, और जितने नहीं बनेंगे वो अंदर रह जाएंगे। तो जिसकी शादी हो गई वो बाहर आवारा की तरह घूम सकता है, जिसकी नहीं हो उसको कहाँ रहना चाहिए? घर में रहना चाहिए। तो भाई मेरे इन तीनों की शादियां हो गई क्या? ये तीनों घूम सकते हैं, 2 2 और 3, 2 2 और 3। और किसकी शादी नहीं हुई है? इसके। ये बेचारा घर में रहेगा। 2 दूनी 4, 4 थी आंखें, 12 रूट 2। अगर इस उम्र में आप इसको निकालने के लिए इतनी तकलीफ करते हैं तो आपकी उम्र अब गुजर चुकी है। और अब आपका सिलेक्शन से दूरी बना लीजिए। इधर इधर इसको मैं देखा, जो मेरे को समझ में आया कि 2 कॉमन लेता हूं। जैसे ही मैं 2 कॉमन लिया तो मेरी आंखें चिल जैसी थी। देखिए अरे यार, ये तो 144 गुना के 288 होता है। और मेरा दिल बोला ओह ये तो 12 के स्क्वायर होता है। 144 रूट में कौन रह जाएगा? अगर आज भी पेपर में ऐसा कुछ सोच नहीं रहे तो बहुत पीछे हैं, धीरे धीरे सोचने की जरूरत। क्या मेरे दोस्त 288 को ऐसे निकाल सकते हैं क्या? कैसे बोलूं? 2 कॉमन ले लो तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 144 आएगा। 144 रूट से बाहर आ जाएगा क्या? हाँ, 144 किसके स्क्वायर है? 12 का। अब 2 अंदर ही रहेगा क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई, यानी जोड़े होंगे तभी तो बाहर आएंगे। परिमाप क्या होगा? 4 है 4। ए का मान कितने हैं जी? 12 रूट 2, 12 चौके 48 रूट 2 सेंटीमीटर। क्या पूरे क्लास के आंसर आ रहे हैं दोस्त? ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल थे, ये सब जीडी वीडी में पूछता है, रेलवे में पूछ लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। सीजीएल का देखो, सीजीएल 2015 का लाजवाब क्वेश्चन। होमगार्ड कभी चाहिए तुम लोग को? दुनिया बनाने वाले। सीएचएसएल 2022 में एक सवाल आया जहां पे लड़का धुआं धुआं हो गए। क्या वो सवाल हम आपको भी फेंक दे मुंह पे, आप भी धुआं धुआं हो जाए? लिखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² माइनस 12x प्लस 9 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² माइनस 12x प्लस 9 है। तो निम्नलिखित में से वर्ग की भुजा कौन होगी? 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 ओहो, अपने नोट्स का तो हम प्रयोग ही ना कर रहे हैं। मेंसुरेशन के ऊपर वो किताबें लिख दिया हूं मैं।
कहा दोस्त तारो आलिल। अरे मेरे भाई का भी आंसर आया है क्या? सबसे आगे बना रहा है, नहीं तो तेज हो गया है पढ़ पढ़ के। बनाओ जी। मैं मेरे प्यारे सुनिए, इस सवाल को बनाने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत नहीं, क्लास 8 की जरूरत है। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे इसको आई थॉट की फैक्टराइजेशन बोलते, गुणनखंड। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? 10 कैसे करते हैं जानते हैं आप लोग? देखिए जैसे भी करते होंगे, लेकिन हम बताएंगे तो आप सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप लोग वाला मेथड में बता लो। ये देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, नचौ के और 36 कैसे फैक्टर कर लेते हैं। 2 से क्या बार में 58, 2 से क्या बार में 9 और 3 से 3 बार में। क्लियर है? फिर से देखेंगे कैसे करते हैं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है और अच्छी बात है, एक नया चीज सीखेंगे जीवन में। भाई मेरे ये फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे, नचौ के 36, 2 से करिए 18, 2 से 9, 3 से 3। अरे बोलो यार हाँ या ना। अब मेरे प्यारे बाबू, इनको इस तरह से गुणा करिए कि दो चीज का अंतर या योग या घटाव क्या आ जाए, और हमें क्या चाहिए -12। तो मैं ऐसे कर दू क्या, 2 तिया के 6 और 2 तिया के -6 ले लें तो 12 नहीं हो जाएगा जी। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 4x² -6x और -6x और +9। पूरी क्लास को समझ में आ रहा है? यानी इस 12 के ऐसे टुकड़े करना जिसका गुणा नचौ के योग -12 होना चाहिए। हो रहा है क्या? गुणा 36 और योग 12 हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, ये बताओ जो कॉमन है बाहर निकालो। इन दोनों में 2 का पारा है क्या, और दोनों में एक बार क्या है x, तो अंदर क्या बचेगा दोस्त, x माइनस 2x2, 2x माइनस 3 आएगा क्या दोस्त। यहां पे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस और 3 कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों 3 के पारा में आएंगे, 3 दूनी के प्लस माइनस 3 के, यही है क्या दोस्त। और जब इसका फैक्टर करेंगे तो 2x माइनस 3, और एक और ये भी आ जाएगा 2x माइनस 3, इन दोनों बराबर 0। ये पढ़े हैं क्या आप लोग? तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे, इसकी भुजाएं क्या होंगी, a गुणे a होगा क्या, तो इसकी a ये हो गए और a ये। बोला मेरे प्यारे बाबू, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको देके उसकी भुजा पूछता है, ये देख लीजिए सवाल देने का तरीका। जे नहीं पढ़ के गल बा, पहली बार उसको मिल जाए तो पहले कहते आज तक 5, 8, 12, 13, 17 ही का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दे रहा है। तो सुनिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 भुजाओं का गुणा। अरे उसकी भुजाओं का स्क्वायर ही तो होता है। तो इसको अगर a मानते, इसको a मानते थे, a² हो जाएगा क्या, यानी इसकी भुजा क्या होगी 2x माइनस 3। कहीं है भाई 2x माइनस 3। इस सवाल का क्या होगा आंसर। बट ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे बनाएंगे। अगला लाइन तुम ही लोग बोल लो। हम बताएंगे तो तुम लोग चकरिया के गिर जाओगे, चकरिया के गिर जाओगे। मजाक नहीं करता हूं मैं। किसी और को मत बताना तरीका। करे करे और दुनिया बनाने वाले
टेम्पो की बनाई, तब वो मेरा स्टूडेंट है। मेरे स्टूडेंट हो जाने का ये भी एक प्रमाण है। 2-3 चीज उसको क्लियर ही होगा। ऐसे बनाए जीता, और दूसरा चले जी, ये हो गया ना। ये बकवास की बातें हैं, इससे बड़ा बकवास हो ही नहीं सकता था जीवन में। क्या मैं आपका जीवन बचा लूं? देखिए, ये तो उस समय था जब आदम के जमाने, आदम जमाना समझते हैं ना आप लोग? वो सवाल क्या था? पक्का? हेलो, खाली बोर्ड पे ध्यान। अगर यहां बीच में माइनस है तो इसका जो भी फैक्टर बनेगा वो माइनस होगा। दोनों सेम फैक्टर होंगे क्या? और जो भी फैक्टर होगा 100%, तभी तो माइनस बना है। हम तो देखेंगे नहीं। अरे बोलो हाँ भाई, प्लस तो हो ही नहीं सकता है। होना क्या चाहिए? सेकेंड, जिसका शुरुआत के स्क्वायर 4 आना चाहिए, दो दूनी के, अरे सॉरी यार, दो दूनी के तीसरी के। हमको नहीं पता है कौन सही है, पर हमें पता है 3 को गलत हुआ सो। अरे हम क्यों पता करें कि सही कौन है? हम ये पता कर ले कि गलत कौन है, सही के पास अपने आप चले जाएंगे क्या? तो मैं कुछ नहीं बुझाया। और तेरी की, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं कि समझ में नहीं आता है। एक बार दोबारा समझाओ अच्छे से, एकदम धीरे धीरे सुना ध्यान से। प्यारे, इसके बीच में माइनस है क्या? जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका जो 2 टुकड़े बनेंगे वो माइनस वाले बनेंगे। तो जो भी फैक्टराइजेशन होगा ना वो माइनस का ही होगा, प्लस तो हो ही नहीं सकता है। अरे बोलो हाँ। अगर अगली बार पेपर में आप प्लस दे देता तो ये माइनस वाला तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि प्लस के फैक्टर कभी माइनस में जाएंगे नहीं। बात समझ में आया? दोनों को स्क्वायर करना है। सेकेंड, सबसे आसान ट्रिक ये था, ये दोनों पहले प्लस वाला क्यों काटा हूं, समझ में आ गया? अरे बोलो जबरदस्ती, हाँ बोला कर। अब सुनिए, पहला 2 दूनी के मैच कर रहा है, और यहां पे तितरी के नहीं मैच कर रहा है, इसलिए क्या है ये बात बताओ, सुनो ना। -9 होता तो, अरे मेरे भाई, तो फिर वो फैक्टर बनेगा कैसे होल स्क्वायर? गलत हो जाएगा इक्वेशन ही। अपने मन का कुछ भी नहीं होता परीक्षा। एक और चीज, रुको रुको, अरे रुक जाओ भाई। एक और बात कि तुम लोग कह रहे हो कि ठीक है, मान लो सर सब ऑप्शन एक क्यों नहीं रहा थी, एक दो दे ले रहा था, क्या करती जा? अरे मेरे दोस्त, एक चीज समझो अपने से। ये यहीं तक रहना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बता किसका ये स्क्वायर है? 2x का। ये किसका स्क्वायर है? तो जिसमें 2 और 3 हुई, बीच में माइनस हुए, आंसर हुई। आप बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ाते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं ना, तो जमीन पैरों तरह से जमीन उड़ जाएंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा इस बैच में। पहले ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? यानी इसका आंसर आएगा 2x माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट ऐसा सवाल लिखिए जरा। अगला क्वेश्चन आया आपके CHSL 2020 में। सवाल क्या पूछा है? एक वर्गाकार पाका क्षेत्रफल है 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ज्यादा तेज मत बनाना भाई। एक वर्गाकार पार का क्षेत्रफल 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अरे रुक रहे न, लायक वो है। समझ में आ गया?
ये पेपर के हूबहू ऑप्शन है, पेपर के हूबहू डाटा है। अब बताओ तुम सेकेंडों में बना सकते हो क्या? मेरे दोस्त इसे 2 सेकेंड में हल करेंगे। अब वो बचपन वाला 6-7 क्लास का लगभग घात का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो हो ना गर्ल? बताओ, अपना लॉजिकल माइंड लगाओ। इसमें क्या क्या किए तुम लोग? पहले तो इसमें एगो ए होगा, एगो क्या होगा बी, या बीच में क्या होना चाहिए प्लस। हाई तक कभी नहीं हुई। हाई होल स्क्वायर तो भुजा होल स्क्वायर में होता है जी, स्क्वायर में क्यों से जाएगा? हाई एक ही यूनिट है। हमें पता नहीं कि कौन सही है, बट ये पता है कि तीनों गलत हैं। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। समझ में आ गया सबको? और यार पुष्पा क्या कह रहा है? उसको दूध भात मानते हैं पुष्पा को। एक सवाल बताइएगा। अरे ये तो सेम सवाल वे ये है जो कराए हैं। चलो अब ऐसा सवाल है कब और दिखाई देगा कभी जिंदगी में, तो करा देंगे। यही आया था, ये करा दिया। लिखेंगे तो सीजीएल प्री 2022 में एक सवाल आया। क्या बोला सवाल? बोलो। एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है। काहे दिया तो बता रहे, इसका दिमाग देखो, बहुत नालायक है परीक्षा वाला। एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल याद करें। a प्लस बी है, सीजीएल प्री 2022 का सवाल है। एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है। पहले ऑप्शन देख लो। बताओ निम्नलिखित में से कौन होगा? सीजीएल का 2022 का है वो पेपर का सवाल है। बताओ कौन सा आंसर होगा? ये बताओ तुमको विकर्ण वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो तुम इससे भुजा निकालोगे फिर स्क्वायर करोगे, उतने में तो टाइम निकल जाएगा। भाई मेरे, हमें पता है कि अगर विकर्ण दिया है, बताओ विकर्ण का फॉर्मूला तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है क्या? यानी एरिया होगा विकर्ण का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब बटा में 2। पक्का? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो पेपर वाला कैसे चालाकी किया तुम लोग के साथ। और नीचे क्या होगा? 2। ठीक, देखिए कितना चालाक है पेपर वाला कि लड़का को सोचा कि ये निकाल के ढूंढ रहा होगा। हाँ, और नया तो एकदम खरीदना है। सुनिए, गया गया। हेलो हेलो हेलो, सुनिए सुनिए, पेपर वाला तो आप बच्चों तो उम्मीद ये करके रखे हो, ऑप्शन में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें लगेगा हमारा ही गलत हो गई। नहीं तो एक बात समझो, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ऊपर है नीचे 2 है तो ये तो कभी नहीं होगा, ये सिर्फ तो नहीं होगा, नीचे 2 होना चाहिए। अरे बोलो हाँ, ये माइनस से तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तुम मान लो कुछ भी नहीं कर पाते तब पर भी समझदार हो तो सही आंसर लगा के आते। अदरवाइज जानते हो उन्होंने क्या किया है? उस नालायक ने कहा, हेलो हेलो, उसने कहा कि इस वाले हिस्से को अलग कर लो, इसके नीचे 2 रखोगे 1/2 ए स्क्वायर प्लस, और जब इसके अंदर में 2 रखोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? क्या यही ऑप्शन है क्या? समझ में नहीं आया? फिर से समझाएं बाबू? लिख ले जा, एकदम आराम से समझाते हैं। कैसे नहीं आएगा? ये अंतिम दर है आप लोग का, इसके बाद सीधे बर्तन मांजने को मिलेगा।
नहीं पता है क्या आप लोग को? ये अंतिम दर है बच्चिया, इसके बाद सीधे ज्वाइनिंग लेटर, सवेरे जगते बर्तन माजा। कितना सच में बोलता हूं। बोले जाओ, एक बार दोबारा समझाए ना वो बोलोगे, देखेंगे ध्यान से, सारे बच्चे बोर्ड पे समझेंगे। ए बातें नहीं जी, एक बार बोलो तो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2 होता है क्या? इसके विकर्ण क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। नहीं याद है? यहां से जिसको नहीं याद है, यहां से जाना है, जस्ट हॉस्पिटल के सामने नाली है, वहीं पे डूबना, मर जाना, कह रहे हे माई बाप, तो हमारे पे इतना पैसा खर्चा के लिए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं याद रहे, हम इसलिए मौरत हैं आज। लिख के जा रहा तुम अपने खत में, ताकि कोई और आके पढ़े तो मोटिवेट हो तुमसे। कुछ नहीं यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, और नीचे क्या होगा? 2। बाबू मेरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम कॉमन रखते हैं, ये बताओ, 2 इसके नीचे भी, 2 इसके नीचे, 2 इसके, सबके नीचे ना होता है, 2 नीचे मतलब सबके नीचे 2 है। अरे बोलो यार, हाँ, सबके नीचे 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 2, और 2 से 2 कटा लोगे तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। बात समझे? तो मेरे दोस्त इसका आंसर आएगा 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। बट मैं एग्जाम हॉल में बैठा होता और आप जैसे पेपर दे रहा होता, मैं इतना सोचता ही नहीं, मेरे को पता था कि ये विकर्ण है तो इसका होल स्क्वायर बटा में 2 आंसर होगा, इतना तो याद है हमके। भाई मेरे जैसे ही मैंने ये होल स्क्वायर सिर्फ देखा, गलत काट दिया, क्योंकि बटा में क्या होना चाहिए था? 2। होल स्क्वायर के साथ क्या चाहिए? 2। सिर्फ ये माइनस तो कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, आंसर इसलिए वो सही है। आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कुछ, फिर तो रटंत विद्यावंत नहीं, सपंत भजन पसंद नहीं वाला हाल करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। नेक्स्ट सवाल लिखिए जरा, मजा आ रहा है पढ़ने में? अभी एक सवाल करेंगे, यूपीएससी सीडीएस का सवाल है 2021 का, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप लोग। डर नहीं लग रहा है नाम सुन के एग्जाम का? और मेरे प्यारे भाई, तुमको समझ में आ रहा है? कहां गया यार, उस पर तुमको समझ में नहीं आ रहा है? उस पे सवालों का जन्मदाता, उसी को समझ में नहीं आएगा। लिखो सवाल, यदि एक वर्ग की भुजा, देखा तो ऐसा सवाल दिया है, यदि एक वर्ग की भुजा, सीजीएल 2015 का हुआ है, मेंस का सवाल है, यदि वर्ग की भुजा 1/2 x + 1 है, यदि वर्ग की भुजा 1/2 x + 1 यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट है, उसका विकर्ण मतलब डायगोनल, उसका विकर्ण 3 - x बटा में √2 है, उसका विकर्ण 3 - x बटा में √2 है, बटा में √2 है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन है 4/3, 1/2, 1 और 2, सब यूनिट में यानी कि इकाई।
इन सब सवालों को ऑप्शन में लिखिएगा, है ना बाबू, ताकि आप लोग को आइडिया लगे क्या पूछा है। ये तो बहुत ईजी है, बनाइए आप लोग। बनाइए जल्दी जल्दी। भुजा बताना है मेरे दोस्त, तो वर्ग की भुजा का ऑप्शन नहीं देख रहे हो तुम? यूनिट में ना पूछा है, वर्ग की भुजा पूछा है किसमें? यूनिट में नहीं है, सभी होगा। टाइम पास कर रहे हो? हम बनाए। चलिए इधर 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 बोर्ड पे कलम छोड़िए, आप लोग सभी लोग कलम छोड़िए, कलम छोड़िए, कलम छोड़िए सारे लोग। ये बताइए विकर्ण बराबर क्या होते हैं? a/√2 होता है क्या दोस्त? बोलो, पैसा लग रहा है। विकर्ण बराबर क्या होता है? a/√, इसका मान कितना दिया है भाई? 3x माइनस बटा में √2। सही है। अरे हट, √2 ये ना होता है, सॉरी √2 ये होता है, हम परित्रिज्या निकाल दे रहे हैं। क्लियर है? एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a, और √2a का मान क्या दिया है? 3 माइनस एक्स बटा में √2। पूरा क्लास मिल के बोले, ज्यादा कुल जानी। क्या मैं a की जगह ये मान रख सकता हूं क्या बाबा? क्योंकि सवाल ने दिया है, रखो। बोलो, √2 a की जगह बताओ 1/2 एक्स प्लस बराबर 3 माइनस एक्स बटा में रूट। ये बताइए दो का मतलब कौन √2 है? दो तो है, तो दो तो अगर √2 है दोस्त, तो एगो से तो एगो ई गई, और एगो से एगो ई गई, तो सब कट गई। अरे बोलो हाँ, दो का मतलब दोगुना √2 होता है, तो एक √2 से एक √2 गया, एक √2 से एक, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए क्या? ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा? एक्स एक्स क्या हो जाएगा? 2x। अब +1 उधर जाके, तो 3 में से एक जाके कितना बचेगा? 2 से 2 कट के x बराबर 1, x बराबर 1 जो लगा रहा है आंसर, डूब के मर जाना जल्दी से। पेपर वाले ने x का मान नहीं पूछा है, भूजा ने पूछा है। किस्मत अच्छा था उनका जिन्होंने x बराबर 1 का आंसर लगाया, क्योंकि भूजा भी 1 ही आ जाएगा। x बराबर 1 1, 2 से 2 कट के a आंसर आ गया। लेकिन जानते मैक्सिमम लोगों ने पेपर में गलती किया था, अगर वो भुजा कुछ और दिया होता तो सबका गलत हो जाता। लेकिन ये किस्मत अच्छी कि भुजा और एक्स दोनों सेम था। तो मेरे दोस्त इसका भुजा पूछा है, तो इसमें ना रखोगे a बराबर 1/2, एक्स का मान क्या है जी? 1, 1 + 1 2, 2 से 2 कट के, यानी x बराबर a बराबर क्या हो गया? 1। बट हमसे कोई पूछे तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे। बाकी तो ये भी सही है, हमसे कोई नहीं पूछ रहा है, बाकी ये भी ठीक ही है, काम चल ही जाएगा, कोई भारी नहीं है। चल जाओ, चल जाओ, जाओ देखो कुछ है क्या? नहीं, हम लोग को नहीं। हाँ जी, देखिए, चलिए हेलो, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ाए।
हो गया जी, सबका है। मेरे प्यारे, इस सवाल को तो ऐसे बनाया ही जा सकता है, एग्जाम का एक सही मेथड है, बट आपको जब ये क्वेश्चन मिला एग्जाम हॉल में, थोड़ा सा और स्मार्ट बच्चे होते ना, इसे और रत्ती भर जगह में बना सकते थे। रत्ती भर जगह का सेंस क्या था, बताना जरा मेरे भाई। तुमको विकर्ण जो पता है वर्ग का रूट टू ए होता है क्या, और इसका जो विकर्ण दिया था 3x बट्टा में रूट टू दिया था, अरे बोलो हाँ। और a का मान क्या था, x प्लस वन बाई टू। यहां पे जो हम ये कट कर रहे हैं और जो हल कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत थी। लेकिन भाई इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, एग्जाम हॉल में इतना पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं होती है। कैसे सोच सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। अब देखिए, जो लोग कर रहे हैं भाई ऑप्शन नहीं, भाई ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बताओ। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, भुजा। और ऑप्शन में भुजा यानी ए का मान दिया है, ना कि एक्स का मान दिया है। तो भाई मेरे ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच समझदार वाला लगाना पड़े। जानते हैं क्या, मैंने जैसे ये भीन 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 देखा, उसको कट कर दिया। मैं एक जगह एक या दो लेके बनाया पहले करने के लिए। अगर एक जगह एक लूं, यहां पे एक, तो x प्लस वन बराबर, एक्स प्लस वन बराबर दो हो जाएगा क्या, तो ऊपर आ जाएगा। तो x का मान वन आ जाएगा क्या। और जैसे ही x का मान यहां पे रखूंगा, क्या रूट टू ए को सेटिस्फाई कर रहा है जी, a का मान वन है ना, अरे बोलो हाँ। तो यहाँ पे वन रखोगे तो रूट टू को सेटिस्फाई तो कर रहा है, यानी कि जो माना गया है वो क्या है, सही। बाकी आप लोग का सही था वो, इतना ज्यादा आप नहीं जाइए, ठीक था वो नहीं नहीं, नहीं रहने, तुम लोग के बस की बात नहीं है। यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। सवाल लिखिए नेक्स्ट। नहीं नहीं, आपकी ना पावर से ज्यादा था वो। तुम लोग के लिए वो गाना है, जिसको जिसको मन रखने का है, नहीं वो पुराना हो गया है। खेसारी गाना है, क्या नाम है उसका, कोई मन रखनी कहे, सिर्फ वही तुम लोग का हाल है नालायक को। मन रखना रखनी कर रहे आते हो सब। सवाल लिखो। वो गाने का अच्छा हमको लगता है, उसमें सिखाता है वो अपनी पत्नी को, तू पढ़ल लिखल बालू, घर के बढ़िया से रखा, पता नहीं कैसे कैसे गाना है। सवाल लिखिए, लेकिन ठीक है, अच्छा मैसेज है। एक वर्ग का क्षेत्रफल लिखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल। हमारा वो रानू मंडल चला गया क्या। सुबह एक रानू मंडल आया था, कानू मंडल था वो। एक वर्ग का क्षेत्रफल 322 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 322 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया 322 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर है। हो गया। इसके विकर्ण को आधार मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। इसके विकर्ण को आधार मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। इसके विकर्ण को आधार मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। इसके विकर्ण को आधार मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अस्टा लगा लो भाई।
चलो आया। क्या पूछे हैं? ओ सवाल में गलत। जल्दी से कौन है कि सवाल में गलत है? हाँ तब क्या दिक्कत है मेरे दोस्त? इन सवालों को बनाने से पहले थोड़ी बातें कर ली जाए। देखिए भाई, सवाल को साइड रखता हूं और थोड़ा सा आप लोग को एक बार रिकॉल कराता हूं। समबाहु त्रिभुज आप लोगों को पढ़ाया था क्या समबाहु त्रिभुज में? कि अगर कोई भी चीज का साइड 1:2 है तो उसका एरिया 1:4 हो जाएगा। 2:3 है तो एरिया 2×4 तितरी के 9 हो जाएगा। याद आ रहा है आप लोग को? और एरिया दे के साइड पूछे तो रूट हो जाता है क्या? मैंने ये पढ़ाया आप लोग को कि वन डायमेंशन, जैसे जैसे कोई भुजा हो, परिमाप हो, विकर्ण हो, विकर्ण मतलब डायगोनल हो, ये सब मीटर में होते हैं क्या दोस्त? ये सब के सब किस में होते हैं? और अगर हमें क्षेत्रफल में बदलना है, किस में बदलना है? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है क्या? वो किसी के लिए सेम कंडीशन लगता है क्या? मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं कहूं कि एक वर्ग की दो भुजाओं का अनुपात 2:3 है। भुजाओं का अनुपात कितना है बोलिए सब लोग? 2:3। ये बताइए, इसकी भुजा पहली मान लेते हैं। एक वर्ग की दो भुजाएं, इसे a1 मान लो, इसे क्या मान लो? a2। a1 बराबर 2x मानोगे क्या दोस्त? अरे बोलो। और a2 बराबर क्या मानोगे? 3x। जरा बोलना तो पूरा क्लास मिल गए। a1 अगर 2x मानोगे, a2 अगर 3x मानोगे, तो एरिया क्या होगा? एरिया एरिया भुजा स्क्वायर होता है क्या? तो दो दो नहीं गए, 4x² होगा क्या? और तितरी के 9x² होगा क्या? x² से x² कट के 4:9 होगा क्या बाबू? मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? सब बकवास की बात है भाई। सुनिए, भुजा हो, भुजा का अनुपात दिया हो, परिमाप का अनुपात दिया हो, विकर्ण का अनुपात दिया हो, विकर्ण का अनुपात दिया हो, इन सब का जो अनुपात दिया हो, जैसे a:b दिया हो, और तुमसे किसका अनुपात पूछे? क्षेत्रफल का। कुछ मत करना, a² अनुपात है। कुछ भी हो, वो भुजा हो, परिमाप हो, चाहे विकर्ण। क्यों ऐसा ये बताओ? परिमाप क्या होता है? चारे होते हैं क्या? 4 भी होगा। मैं बोला हाँ, अगर x मानोगे तो दोनों सेम रहेगा, ये दोनों x मान लेंगे। ये बताओ, 4×4 के 16, 4×4 के 16, तो ये x² से x² क्या हो जाएगा? क्या वही स्क्वायर खाली बच जाएगा क्या? मतलब यहाँ पे 2a रहेगा या 3a, जो भी कुछ रहेगा। मेरे रहे, रुक जा भाई। ये बताओ, परिमाप 4a होता है, a की जगह 2 ले लो। परिमाप 4a होता है, b की जगह 3 ले लो, तो 4 तो नहीं गए, 4 3 आ गए। रेशियो बताओ, 1:2 होगा क्या? 2:3 होगा क्या? 2 2 नहीं गए, तितरी के। तो एरिया 4 क्या हो जाएगा? 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम चीजें सेम रखेंगे, 4 से 4 क्या हो जाएगा? तो जितना वो गुना रहेगा वही बच जाएगा क्या? और उसी के स्क्वायर क्या कहलाएगा? क्षेत्र। समझ में आ रहा है? विकर्ण क्या होते हैं? a√2। अरे बोलो। तो इसमें a√2 से √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो a1 a2 ही ना बचेगा। हो, ये सब कितने डायमेंशन होते हैं? ये तो ढेर ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई। आपको क्या सुनना है? सुनिएगा ध्यान से। वर्ग के अंदर मीटर वाला और सेंटीमीटर वाला जितना होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। और स्क्वायर दिया होगा, भुजा पूछेगा, परिमाप पूछेगा, विकर्ण पूछेगा, तो क्या लगा देंगे? रूट। हम लोग का क्या आ जाएगा? भुजा, परिमाप और विकर्ण आ जाएगा। समझ में आ गया? डन। जरा बताइए तो, आपके पेपर में सवाल आया था, इस सवाल को वहीं के वहीं छोड़ के क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, उसको वहीं पे छोड़ दो ना, सवाल लिखो। सवाल लिखो, वर्ग की दो भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात है। वर्ग की दो भुजाओं का अनुपात 2:3 है। वर्ग की
दो भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। वर्ग की दो भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ज्ञात करिए जी मेरे दोस्त, जो रेशियो साइड का होगा 2:3 है, तो एरिया इसका स्क्वायर होगा क्या? तो 2 दूनी के 3 के आंसर हो गया क्या भाई? डायरेक्ट। नेक्स्ट सवाल लिखिए। अरे नलायक कहीं का, क्या है चिंता करता है? तेरे को चलना सिखा रहा हूं अभी, फिर उड़ाना सिखाऊंगा। पापा का परी बनना चाहता है क्या तू? अच्छा अभी पापा का परा बनना चाहते हैं? नहीं परा नहीं, मगरमच्छ। पापा का मगरमच्छ। अरे यार तू डू 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 डू। बात क्या यार? हाँ लिखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके विकर्ण का अनुपात ज्ञात करें। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, 16:9 है, तो उनके विकर्णों का अनुपात ज्ञात करें। 16:9 है तो उनके विकर्ण का अनुपात ज्ञात करें। लिखिए सवाल। सबका आंसर आ गया भाई? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही था पृथ्वी पे, इसके बाद आसान सवाल आना ही बंद हो गया था। लिखेंगे, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुनी कर दी जाए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुनी कर जाए तो उसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? बनाइए जल्दी जल्दी। अरे नालायक रुक जा भाई, तेरे ही काम कर रहा हूं। चलिए बताइए क्या गुनी होगी भाई? देखिए इधर एक कै गुना किया गया है, 3 गुना। भुजा 3 गुना हुआ है ना, इसका जो भी एरिया यानी क्षेत्रफल होगा ना बाबू, उसके स्क्वायर गुना होता है। अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल 9 गुना। तो ऑप्शन में क्या टिक करके आइएगा? 9 गुना। आप लोगों को संभव त्रिभुज याद आ रहा है क्या? उसमें भी हमने पढ़ाया था कि उसकी प्रत्येक भुजा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना कर दिया जाए, एरिया क्या गुना होगा? क्या पूरे देश को 100% समझ में आ गया? ओरल ओरल बताओ। एक वर्ग के विकर्ण को √3 गुना कर दें। एक वर्ग के विकर्ण को √3 गुना कर दें तो क्षेत्रफल क्या गुना होगा? एक वर्ग के विकर्ण को √3 गुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? सॉरी सॉरी सॉरी,
अरे सॉरी, भावनाओं को समझते हो ना तुम लोग। क्या हुआ, अब समझ में आ रहा है? तुम इंस्टाग्राम जो चला चला के बिगड़े हो ना, मन करता है इंस्टाग्राम में फोन लगा के कहें। चलिए बताइए, आंसर है यहाँ डी रूट 3 गुना है तो एरिया कितना होगा, उसके स्क्वायर में होगा क्या? रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? तो चाय भिजवा दो मम्मी को। अरे बोलो यार जल्दी जल्दी, तुम लोग कैसे नादान बच्चे हो, आगे समझ में आप लोग को। सुन लीजिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। ये बताओ उसका विकर्ण रूट 3 गुना हुआ है क्या? सुनिए ध्यान से। एरिया ना उसके स्क्वायर गुना होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3। तो एरिया क्या गुना हो जाएगा? ऐसे समझो, हेलो हेलो हेलो, अगर उसकी साइड 2 गुना हुई है, साइड क्या गुना हुई है, तो एरिया उसका जानते हैं क्या गुना होगा? 2 2 नहीं गए। अगर मान लो उसका विकर्ण 3 गुना हुआ तो एरिया कितना हो जाएगा? अगर उसका परिमाप 5 गुना हुआ तो एरिया कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? अब सुनो, उसका साइड बोले, विकर्ण बोले, परिमाप बोले, कुछ भी बोलो है, ज गुना होगा ना उसके स्क्वायर में क्या होती है? एरिया। यानी अगर ये 2 गुना है तो एरिया 4, 3 गुना तो एरिया 9, 5 गुना तो एरिया 50। अरे कॉमन दिमाग लगाओ ना, भूजा स्क्वायर होता है ना छेद पर, तो स्क्वायर में हो जाएगा, बात करता हूं। अरे बोलो यस। नेक्स्ट सवाल लिखिए। ओरल बताओ तो, ये आपके एग्जाम में आया सवाल है। एक विकर्ण की, एक वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधी कर दे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4। आधी मतलब 1/2 ना होगा जी, तो इसका स्क्वायर ना करेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/में। अच्छा, पूरे क्लास को समझ में आ गया भाई? वेरी वेल। आप लोग का सवाल क्या था? जी 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 जी, एक मिनट एक मिनट। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, सवाल लिखो। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 है। तो उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। 225 अनुपात 256 है क्या दोस्त? और ये क्षेत्रफल दिया है क्या? क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर का मान दिया है क्या दोस्त? अब परिमाप मतलब ए, अरे बोलो हाँ। तो परिमाप एक डायमेंशन होगा तो स्क्वायर का क्या लगा देंगे? रूट। 225 किसका स्क्वायर होता है? और 256। तो इसका आंसर क्या होगा? 15/16। सब कुछ समझ में आ रहा है ना जी? है पीछे और बतिया लो, और बतिया लो। दोनों तीनों जब बहन हो, बच्चे वो बेचारी थे, वो सीधी सादी बहन है, तुम लोग के बीच में कैसे? अब तुम दोनों का दोनों पूरे टाइम बतियाते रहते, जो बहने ना हो, बहन नहीं हो तुम दोनों, घर पे जाया करो, खूब बतिया करो बच्चा, खूब। क्या बतियाती होगी जी साहब? अब दोनों बहन है, उस सब पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या बतियाती होगी? अगल बगल वाला बताओ क्या बतिया रही थी जी? क्या बतिया रही थी? बताओ आगे वाली लड़कियां बताओ क्या बतिया रही थी वो लोग? नहीं सुनी हो? कान बंद की थी तुम लोग? ए बताओ जी क्या बतिया रही थी? चुप रहो। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? भान भान मन से बतियाती, बहुत तेज होती बतियाने में। सब सबका आंसर आया 15/16।
What the hell?